बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मामा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनने वाला हलवा। जैसा हलवाई की दुकान से मिलता है ना, एकदम मुंह में जाने वाला और घुल जाने वाला, इतना यम्मी और डिलीशियस बन के रेडी होगा। तो आज की इस वीडियो में हम हलवा पूरी बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये सूजी ली है 1 कटोरी, और फिर उसके बाद मेरे पास 1 कटोरी चीनी है, और इसके अंदर मैं तकरीबन 2 कटोरी पानी ऐड कर दूंगी। आपके पास कोई कप हो आप उसके साथ भी ये मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं इसके अंदर दूसरी कटोरी भी ऐड कर दूंगी, और फिर इसे मैं पका लूँगी अच्छे तरीके से। अब इसके अंदर खुशबू के लिए, ताकि एकदम हलवाई स्टाइल वाली खुशबू आए, तो मैंने इसके अंदर हरी इलायची ऐड कर दी है। और इसे खूबसूरत भी तो दिखाना है, बिल्कुल ऐसा जैसा हलवाई की दुकान पर होता है। तो इसके लिए मैं इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर ऐड करूँगी। ये वैसे तो ऑप्शनल है, लेकिन मैं बिल्कुल हलवाई के जैसा बना रही हूँ, तो उसमें ये होता है और वो ऑरेंज कलर का ही होता है। अब मैं इसे इसकी चाशनी बना लूँगी, और अब उसके बाद इसके अंदर मैं गरी भी ऐड कर दूँगी, क्योंकि आपने देखा होगा हलवाई का जो हलवा होता है उसकी जो गरी होती है वो भी ऑरेंज कलर की होती है। वो इसलिए होती है कि इस टाइम इसके अंदर डाल देते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास देसी घी है, और वो मैंने 1 कटोरी ली है भर के, और फिर 1 कटोरी भर के मैंने सूजी ऐड कर दी है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से ही पैमाइश करनी है चीज़ों की, नहीं तो आपका हलवा बिल्कुल हलवाई जैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। अब देख सकते हैं कितना ज़्यादा घी है इसके अंदर। तो अब इसे अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। इसे डार्क गोल्डन ब्राउन, और इसे जलाना बिल्कुल नहीं है, बस लाइट सा इसे हमने भून लेना है। अच्छे तरीके से इसकी हमने भुनाई कर लेनी है, और यकीन जाने इस टाइम देसी घी की खुशबू पूरे घर में है। तो अभी तक ये नहीं भुना, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसकी इतनी भुनाई की है कि ये कलर इतना आ चुका है, और इसकी इतनी ही भुनाई करनी है। अब इसके बाद इसके अंदर जो चाशनी बन चुकी थी वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। वो सारी की सारी इसके अंदर ऐड कर लेनी है हमने, और फिर थोड़ी थोड़ी करके ऐड करनी है। और फिर इस टाइम पर आपने दूर हो जाना है, क्योंकि इसके अंदर से जो भाप निकलती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, वो आपको जला सकती है। तो फिर मैं आप लोगों को एक शेर सुनाना चाहती हूँ। अर्ज़ करती हूँ, दिल से ही नहीं दिल से भी बहुत कत्लेआम होते हैं, दिल से ही नहीं दिल से भी बहुत कत्लेआम होते हैं, उसके दिल से ही नहीं दिल से भी बहुत से कत्लेआम होते हैं। रकीब को दिल से पहले दिल से वाकिफ़ करा दिया जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पर इसकी अच्छे तरीके से हमने भुनाई कर लेनी है, आप देख सकते हैं। और इसे तब तक भून लेना है हमने जब तक इसके अंदर का घी निकल नहीं आता। तो यहाँ पर इस टाइम पर मैंने थोड़ा-सा टेस्ट किया था, और यकीन जाने इतना डिलीशियस है कि ये मिठाई वाले को, हलवाई वाले को भी पीछे छोड़ देगा। इसका टेस्ट बहुत यम्मी है, और इसकी जो खुशबू थी पूरे घर में थी, पूरा घर महक चुका था, क्योंकि ये देसी घी में बना है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसी से बनाइएगा, अदरवाइज़ नहीं। तो यहाँ पर हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम तैयारी कर लेते हैं पूरी बनाने की। तो यहाँ पर मेरे पास मैदा है। मैदा आप जितना कम ज़्यादा बनाना चाहें उतना, लेकिन मेरे पास 2 कटोरी मैदा है। इसके अंदर मैंने थोड़ा-सा नमक ऐड कर दिया है। अब इसके बाद इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा, और फिर बेकिंग पाउडर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी, और ये मेरे पास चीनी है, चीनी मैंने ऐड कर दिया है टेस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए। और ये मेरे पास बेकिंग पाउडर है। तो अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा-सा इसके अंदर घी ऐड कर दूँगी। आप देसी घी चाहें तो ऐड करें, अगर नहीं है अवेलेबल तो आप सिंपल घी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे तरीके से हमने मसल के मिला लेना है, और फिर नीम गर्म पानी से हमने इसे अच्छी तरीके से गूँथ लेना है, बिल्कुल हम ऐसे जैसे हम पिज़्ज़ा की डो बनाते हैं या फिर पूरी को डो बनाते हैं वैसे। अच्छा, क्या होता है कि लोगों को शिकायत होती है कि पूरी अच्छे तरीके से फूलती नहीं है, या फिर फूलती है तो वो टूट जाती है, वो सख्त हो जाती है। तो आप इस प्रोसेस से बनाइएगा, ना वो टूटेगी ना वो सख्त होगी। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा खूबसूरत तरीके से इसे गूँधा जा रहा है। इसे अच्छे तरीके से गूँथ लेना है हमने, और फिर इसे थोड़ी देर के लिए मैं कवर करके रख दूँगी, ताकि अच्छी तरीके से ये रेस्ट कर ले, और फिर हम दोबारा से इसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और कितना स्मूथ ये डो बन के रेडी हुई है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये रेस्ट के बाद इतना ज़्यादा
अच्छी हो चुकी है। तो अब मैं इसे दोबारा से मिक्स कर रही हूँ घी डाल के इसके अंदर थोड़ा सा, और फिर अब इसके हम पूरा बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं इसे अच्छे तरीके से मसल रही हूँ। इस तरीके से क्या होगा कि हमारी जो पूरी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉफ्ट बनेगी, सख्त बिल्कुल नहीं बनेगी। तो अब थोड़े थोड़े बिल्कुल छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे हम इसके, इतना ज़्यादा इतने साइज़ के बड़े इसके अच्छे नहीं लगते, तो इतना ही हम बना लेंगे। अब इसके बाद इसे मैं बेल लूँगी अच्छे तरीके से, इसे बेलन की मदद से बेल लें, ये हाथ की मदद से बिल्कुल नहीं बेली जाती। तो अब दूसरी तरफ से मेरे पास घी फुल गर्म है, लेकिन घी को फुल गर्म कर लेने के बाद मैंने इसकी फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है। लो फ्लेम पर मैं इसे अच्छे तरीके से पका लूँगी, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत बढ़िया सी ये पूरी हमारी फूल रही है, बिल्कुल ऐसे जैसे हलवाई वाले की दुकान से हमें मिलती है। तो अब अच्छे तरीके से इसे पका लेना है। इसे अच्छा, जो पूरी होती है वो बिल्कुल डार्क गोल्डन ब्राउन नहीं होती, लाइट सी ब्राउन होती है। और अब मैं इसे साइड चेंज कर रही हूँ, और फिर वन बाय वन सारी पूरियाँ इसी तरीके से मैं बना लूँगी। सो गाइस, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने कुछ अच्छा सिखाया है आपको तो लाइक कर दें। आपके लाइक से, आपके सब्सक्राइब से हमारी हौसला अफजाई होती है, ये आप लोगों की तरफ से इनाम होता है, तो कर दिया करें। और फाइनली ये लास्ट पूरी भी बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं इसकी साइड भी चेंज कर लूँगी और इसे निकाल लूँगी मैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हलवा पूरी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। कितना खूबसूरत ये लग रही है, यकीन जाने इसका टेस्ट भी बहुत यमी और डिलीशियस था। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये मुंह में जाते ही हलवा घुल जाएगा, और पूरी इतना नरम, इतना सॉफ्ट कि आप हैरान रह जाएंगे कि ये आपने खुद बनाया है। सो बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में, तक तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।